जिस भगवान को आप अपना हृदय में बैठाना चाहते हैं, जिस रूप को बैठाना चाहते हैं, तो पानी वाला एक नारियल जटा वाला, उसमें स्वास्तिक बनाए, अनामिका से श्रीम लिखें। उसके इस तरह से नारियल होता है, तो इस साइड में स्वास्तिक, इस साइड में ओम पीछे की ओर, और इस साइड में आप श्रीम लिख सकते हैं, ओम लिख सकते हैं, तो चारों आपके बन जाएंगे, स्वास्तिक, ओम, श्रीम और क्लीम। ओम श्रीम क्लीम, ये बीज मंत्र के अक्षर हैं। ओम क्लीम, यह हम मंत्र देते हैं, आप देखते होंगे, ओम क्लीम श्रीम फट स्वाहा, कभी देते हैं ओम श्रीम क्लीम फट स्वाहा। तो हम इसमें फट नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि हम किसी एक शक्ति से नहीं जोड़ रहे हैं। इसमें हम आपको बीज मंत्र के जो अक्षर से हैं, ह्रीम से जोड़ रहे हैं, श्रीम से जोड़ रहे हैं, क्लीम से जोड़ रहे हैं, और ओम, ओम ओंकार धुनी, भगवान जो ब्रह्मांड की जो धुनी है वो ओम है। ओम, जो बिंदी अंत में अंग की बिंदी आती है, वो जो हमारा उसमें शून्य आ रहा है, यही परमात्मा का रूप है। तो ये नारियल पे आपको सूती नारियल, आपका जो कलावा होता है धागा वाला, कच्चा धागा वाला, 3 अंटे उस पर लगाइए। गांठ नहीं बांधना है। विश्व के लोग क्या करते हैं, गांठ बांध देते हैं। मात लपेटना है और तोड़ने के बाद उसी में ही मोड़ देना है। उस पर एक सुपारी पूजा वाली, एक लौंग, एक इलायची, पान का पत्ता और लाल कपड़ा या सफेद, 2 ही कपड़ों का ध्यान देना है, लाल या सफेद। सफेद पर सभी देवता बैठ जाते हैं, लाल पर भी सभी बैठ जाते हैं, लेकिन लाल पर पितृ स्थान नहीं लेते, सफेद वस्त्र पे पितृ स्थान भी ले लेते हैं। उस पर रख करके आह्वान करिए अमुक देवता का, अमुक शक्ति का, और उसका स्वरूप अपने धारण करिए एक बार बस, और श्री पंडोकर सरकार का स्मरण करके पूजा घर में रख लीजिए। सोते जागते आपका इष्ट आपके साथ खड़ा हो जाएगा। यहां तक कि यदि आप ध्यान और साधना में ही उस दौरान से आपने पूजा अर्चना चालू कर दी, तो मैं गारंटी देता हूं कि पर्चा तो नहीं लिख पाओगे, लेकिन पर्चा लिखने से ज्यादा आपको जानकारी मिल जाएगी। ये इतना सिद्ध जागृत है, ये मैं गारंटी दे रहा हूं, आप करके देखिए। और अगले महीने जब आप आओगे, भविष्य में आप जब पंडोकर धाम की भूमि को पकड़ेंगे, चौखट पे आओगे, तो आप मेरे से कहना कि गुरुजी जो आप पर्चे में लिख रहे हैं, ये तो हम 15 दिन पहले ही देख चुके हैं। आप प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। तो आपको तो बस अपने इष्ट से बोलना है उस नारियल पे कि हमें इस घर में क्या दिक्कत है, या किसी के आप गए, आप रिश्तेदारी में गए, कहीं गए, आपने उस नारियल का ध्यान किया, अपने इष्ट का ध्यान किया कि जो गुरुदेव के द्वारा रखा गया है, मैं इनके यहां सो रहा हूं, आज रात्रि रुकने का मुझे सौभाग्य मिला है, लेकिन इनकी जिज्ञासा है कुछ, तो इस मकान में क्या स्थिति है, आप सपने के माध्यम से सब वार्ता सुन लोगे और देख लोगे और आप बता दीजिएगा। ये किसी दूत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी वीर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी देवंत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसमें जो आपने गुरु आज्ञा से ये कर लिया, वही शक्ति उस नारियल पे बैठ जाएगी। ये मेरा आशीर्वाद है। लेकिन पूजा घर में रखना है, साल में 2 साल में उसको बदलना भी है, क्योंकि उसमें पानी खत्म हो जाएगा, उसकी ताकत खत्म हो जाएगी। तो उसमें पानी वाला नारियल होना चाहिए। और इसी नारियल से आपने कह दिया कि हे भगवान,
हे दृष्टि तीनों लोगों की जानने वाले, हे अंतरामी, हे परमात्मा, हे पंडोकर सरकार, पूज्य गुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज, मेरे जीवन में जो संभव प्रगति को चैलेंज नहीं करता हूं, प्राकृतिक घटनाओं से बचने के लिए मुझे ज्ञात कराया जाए। तो आप भविष्य भी देख सकते हो अपना, लेकिन दो चीजें इसमें नहीं आएंगी। आपकी मृत्यु कब होगी, ये नहीं आएगा, क्योंकि परमात्मा कुछ चीजें को अपने पास ही रखते हैं। जैसे आज भी जब मंत्रिमंडल का विस्तार होता है ना, तो गृह विभाग अपने पास रखते हैं लोग। ऐसे ही परमात्मा ने कुछ चीजें संतों को तो दी हैं, लेकिन वहां भी रोक लगाई गई है। महाराज भूत भविष्य वर्तमान देखने की व्यवस्था पांचों पांडवों के पास थी, विशेषकर सहदेव नकुल को ज्यादा, क्योंकि उनने अपने पिता पांडु का सिर को पांचों भाइयों ने पाया। उनके महाराज पांडु के पास भविष्य देखने की व्यवस्था थी। ये महाभारत में नहीं मिलता है। ये कुछ मान्यताएं हैं, कुछ पुराण है, कुछ ग्रंथ हैं, या कुछ ऐसे विद्वानों के लेख हैं, उसमें ये पाया जाता है। नहीं तो विद्वान मुझे भी सुन रहे हैं, वो हमारे ऊपर भी कहेंगे गुरुसन बताओ कहां लिखा है। तो हां, मेरे पास लेख है, मैं बगैर लेख के नहीं बोल रहा हूं, लेकिन महाभारत में नहीं है। यदि किसी को देखना हो तो गूगल का जमाना है, गूगल पर डाल के देख लीजिए। आजकल 80-85% से ज्यादा गूगल पे जानकारियां सटीक हैं। लेकिन किसी कारस्तानी दिमाग वाले ने डाला होगा तो वह हेरा फेरी भी कर देता है। इसलिए हम 85% तक ही मान्यता दे रहे हैं। तो उसको किसी अच्छे साधक से, अच्छे गुरु से पूछ लेना चाहिए। तो भगवान स्वयं श्री कृष्ण ने उनको ये क्षमता होने वाली घटना के विषय में रोक लगा दी गई थी। मात्र ज्योतिष तक ही, सगुन तक ही उनको आज्ञा दी गई थी। तो इष्ट बल की ताकत से ही लोग दिव्य दृष्टि प्राप्त करते हैं। ये हमने दिव्य दृष्टि के ही स्वरूप में ये मंत्र, ये जुक्ति मैंने आपको दी है। इसको जुक्ति कहते हैं। जुक्ति मुक्ति वही है, ये संतों के पास पाई जाती है। हठ योगी जो होते हैं, जो नागा संत होते हैं, ये उनके पास उक्ति होती हैं। जैसे हमने कहा था कभी कि तंत्र मंत्र जंत्र टोटक टाऊ, जैसे कि हम लोगों के पास जो ग्रस्त हैं, हम लोग टोटकों का प्रयोग करते हैं, जंत्र का प्रयोग करते हैं, मंत्र का प्रयोग करते हैं, यंत्र का प्रयोग करते हैं। महात्मा युक्ति और जुक्ति का प्रयोग करते हैं।